Hello and welcome back to my channel Masterly Code. This is the last part of Python strings. In this video, I am going to cover various string comparison methods, various substring search methods, various string padding methods. At the end, we will see some miscellaneous methods. So let's get started. So I have already opened my Jupyter notebook. Start करते हैं comparison method से. Comparison method basically करता क्या है? Compare करता है हमारे string को अंडर गिवन सर्टेन कंडीशन. जैसे एक मेथड है इज अपर, ये क्या करेगा? चेक करेगा वेदर ऑल द अल्फाबेट इन स्ट्रिंग्स आर अपर केस ओनली. देन नेक्स्ट मेथड है इज लोअर, ये चेक करेगा ऑल द अल्फाबेट इन अ स्ट्रिंग आर लोअर केस ओनली. Similarly, next method है is numeric, checks whether the string is numeric string. Is decimal, checks whether the string is a decimal string. Next method है is digit, checks whether all the characters of string are numeric only. Is alpha method, checks whether all the character of string are alphabet only. Similarly, is elem, checks whether all the character of string are either alphabetic or numeric only. And there are other methods as well. So first of all, let's create few strings like S1 Masterly 19, S2 Masterly, S3 1 2 3 4, S4 Aditya Tripathi. So let's check for upper. S1 dot is upper. So आपका false आ गया. क्यों? क्योंकि अल्फाबेट जो है वो लोअर केस में भी है. Let's try for another string. S2 dot is upper. True, because जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं वो सारे अपर केस में है. True आ रहा है. Similarly for lower, S1 dot is lower. True आना चाहिए क्योंकि सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में है. मैं S2 के लिए चेक करूंगा तो false आएगा. अगर आपको डिजिट के लिए चेक करना है, S1 dot is digit. फॉल्स आ रहा है. क्यों? क्योंकि सारे कैरेक्टर्स मेरी स्ट्रिंग के डिजिट नहीं है. S3 के लिए चेक करूंगा तो ट्रू आना चाहिए. S3 डॉट इज डिजिट, सो ट्रू आ रहा है. ऑब्वियस सी बात थी. अल्फाबेट के लिए चेक करें, S1 डॉट इज अल्फा. फॉल्स. क्यों? क्योंकि आपके S1 के अंदर अदर देन अल्फाबेट डिजिट भी है. S2 के लिए चेक करते हैं, ट्रू आएगा. ओके, क्योंकि S2 के अंदर सारे अल्फाबेट्स ही हैं. सिमिलरली अगर आपको चेक करना हो या तो डिजिट या फिर अल्फाबेट, तो इसके लिए कैसे करेंगे? S1 डॉट इज एल नम. ओके, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा. अगर आप मान लीजिए S4 के लिए चेक करते हैं तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा. फॉल्स क्यों आया? बेसिकली फॉल्स इसलिए आया, S4 क्या है? आदित्य त्रिपाठी है. आदित्य त्रिपाठी में बीच में स्पेस है. ये स्पेस आपका ना ही अल्फाबेट है ना ही ये आपका डिजिट कैरेक्टर है. लेट्स मूव ऑन टू सम सर्च मेथड. ये सर्च मेथड करते क्या है? बेसिकली आपको इंडेक्स रिटर्न करते हैं. सर्च मेथड्स में भी हमारे पास वेरियस फंक्शंस हैं लाइक इंडेक्स, फाइंड, आर इंडेक्स, आर फाइंड. इंडेक्स फंक्शन बेसिकली करता क्या है? रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग बट raise value error if the substring is not found. Similarly, find function क्या करेगा? Find function also return the lowest index of the substring but return -1 if the string is not present. चेक करते हैं. मान लीजिए कि आपकी स्ट्रिंग है, this is beautiful. Let's suppose मैं i का lowest index of occurrence find out करना है, तो मैं कैसे करूंगा? s dot index, इसके अंदर पास कर दूंगा मैं i. ये लोएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है. इस वाले i की है. सिमिलरली अगर आपको हाईएस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करना हो तो आप इसी में r फाइंड कर दीजिए, तो ये बेसिकली राइट से चेक करेगा. s डॉट r इंडेक्स. सेम i के लिए फाइंड आउट करते हैं 13. ये 13 क्या है? इस वाले i की इंडेक्स है. अब मान लीजिए आप ऐसी सब स्ट्रिंग पास करते हैं इंडेक्स या r इंडेक्स फंक्शन में जो एग्जिस्ट नहीं करती है. s डॉट इंडेक्स, मान लीजिए मैंने z पास किया तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे पास वैल्यू एरर आ जाएगी. सो नेक्स्ट फंक्शन है आपका फाइंड फंक्शन. फाइंड फंक्शन भी सेम प्रॉपर्टी रिटर्न करता है, बट अगर स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये -1 रिटर्न करेगा. s डॉट फाइंड, अगर मैं i पास करूंगा तो इनिशियली उसने 2 पास कर दिया. सेम अगर मैं हाईएस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, r फाइंड फंक्शन है, s डॉट r फाइंड, फिर से मैं i पास कर देता हूँ तो ये आपकी हाईएस्ट इंडेक्स आ गई. अगर आपने ऐसी सब स्ट्रिंग पास करी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, s डॉट फाइंड और r फाइंड z, ओके, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे पास आंसर -1 आ गया इंस्टेड ऑफ एरर. आगे बढ़ते हैं, कुछ हम पैडिंग मेथड देखते हैं. हमारे पास वेरियस पैडिंग मेथड्स हैं. स्ट्रिप फंक्शन है, एल स्ट्रिप फंक्शन है, आर स्ट्रिप फंक्शन है, सेंटर्ड है, एल जस्ट है, आर जस्ट है, जेड फिल है. पैडिंग मेथड बेसिकली करेगा क्या? हम इसमें से कुछ फंक्शंस देखते हैं. मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग जो है s, इसमें इनिशियली व्हाइट स्पेसेस है और एट द एंड आपके व्हाइट स्पेस है. बेसिकली इसी को हम लीडिंग एंड ट्रेलिंग कहते हैं. और आपको अगर लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस हटाने हैं तो आप
strip फंक्शन का यूज कर सकते हैं s.strip. It will return your string removing लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस. सिमिलरली आप चाहें तो स्ट्रिप फंक्शन के अंदर कोई कैरेक्टर पास करके कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर भी हटा सकते हैं. मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है आदित्य और आपको ए रिमूव करना है, आपको लीडिंग और ट्रेलिंग ए रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? s.strip और आप पास कर देंगे अपना कैरेक्टर. तो ये जो भी कैरेक्टर आप पास करेंगे वो लीडिंग और ट्रेलिंग से रिमूव हो जाएगा. देखिए आपका लीडिंग और ट्रेलिंग से रिमूव हो गया. सिमिलरली अगर आपको लीडिंग से रिमूव करना है तो एल स्ट्रिप फंक्शन यूज कर लीजिए, आपको ट्रेलिंग से रिमूव करना है तो आप आर स्ट्रिप फंक्शन यूज कर लीजिए. नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं सेंटर. मान लीजिए आपको अपनी स्ट्रिंग को सेंटर करना हो विद अ गिवन विड्थ. लेट सपोज आपकी स्ट्रिंग है आदित्य, 6 लेंथ है इस स्ट्रिंग की. मान लीजिए आपको अपनी स्ट्रिंग को 9 लेंथ की बनानी है, तो आप कैसे सेंटर फंक्शन का यूज करेंगे टू सेंटर आउट योर स्ट्रिंग? एग्जांपल से समझते हैं. s.center और मैं पास कर दूंगा विड्थ. विड्थ बेसिकली डिफाइन करता है फाइनल लेंथ. तो ये देखिए मेरी फाइनल लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो आपकी 9 हो गई है. अब ये 9 कैसे हुई है? 2 स्पेसेस लीडिंग में आ गए और 1 स्पेस आपका ट्रेलिंग में आ गया. सिमिलरली मान लीजिए आपको स्पेस से नहीं सेंटर करना है, अपनी स्ट्रिंग को अगर आपको किसी और कैरेक्टर से करना है, आप पास कर दीजिए विड्थ के साथ साथ कैरेक्टर. और कौन से कैरेक्टर से मैं चाहता हूं? मान लीजिए मैं प्लस कैरेक्टर से चाहता हूं तो मैंने प्लस पास कर दिया. फाइनल लेंथ 9 हो गई और आपकी स्ट्रिंग सेंटर में आ गई, बाकी कैरेक्टर्स आपके इससे फिल हो गए. सिमिलरली देयर आर फंक्शन कॉल्ड एल जस्ट एंड आर जस्ट. ये बेसिकली क्या करेगा? आपकी स्ट्रिंग को फिर से रिक्वायर्ड लेंथ का बना देगा और बाकी कैरेक्टर्स आप या तो स्पेस से भर सकते हैं या फिर आप डिजायर्ड कैरेक्टर से भर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं अपनी स्ट्रिंग को 9 लेंथ का बनाना चाहता हूं, s.ljust और मैंने पास कर दिया 9. बाय डिफॉल्ट स्पेस से होगा, आपको दिखाने के लिए मैं कैरेक्टर पास कर देता हूं कि स्ट्रिंग लेफ्ट एडजस्टेड हो गई और बाकी कैरेक्टर्स थे वो आपके डिजायर्ड कैरेक्टर ने फिल कर दिया. सिमिलरली rjust है. rjust में क्या होता है? आपकी स्ट्रिंग राइट एडजस्टेड. सिमिलरली zfill फंक्शन क्या करता है? ये भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को मैनिपुलेट करता है और स्टार्टिंग में आपके 0 पुट कर देगा. s.zfill और आपने मान लीजिए 10 लेंथ बता दी, इसने स्टार्टिंग में 4 0 और 6 मेरे कैरेक्टर्स थे, टोटल 10 लेंथ की मेरी स्ट्रिंग क्रिएट कर. सो ये आपके पैडिंग फंक्शंस थे. नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करता है स्प्लिट फंक्शन. स्प्लिट फंक्शन बेसिकली करता क्या है? आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा बेस्ड अपॉन डिफरेंट कंडीशन. हमारे पास स्प्लिट फंक्शन है, आर स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट लाइंस है, पार्टीशन है, आर पार्टीशन. पहले हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन. मान लीजिए आपकी एक स्ट्रिंग है, दिस इज पाइथन. नाउ s.split और मैं स्प्लिट किससे करना चाहता हूं अपनी स्ट्रिंग को? मैं स्प्लिट करना चाहता हूं अपनी स्ट्रिंग को स्पेसेस से. आप सेपरेशन बता सकते हैं और मैं पास कर दूंगा स्पेस. और रिटर्न क्या करता है ये स्प्लिट फंक्शन? रिटर्न करता है एक लिस्ट. तो मैं इस लिस्ट को स्टोर कर लेता हूं. तो ये देखिए आपकी स्ट्रिंग जो है स्पेस से स्प्लिट हो गई. 2 बार स्पेस मिला तो ये 2 आपके स्ट्रिंग जो है स्प्लिट हो गई. सिमिलरली आप नंबर ऑफ स्प्लिट को भी डिफाइन कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट ये कंप्लीट स्प्लिटिंग कर दी, मैं स्पेस से ही स्प्लिट कर रहा हूं, बट अब मैं चाहता हूं ओनली 1 स्प्लिटिंग हो. एक बार ही स्प्लिटिंग हुई, दूसरी आपकी कंप्लीट रह गई. ओके. सिमिलरली आर स्प्लिट फंक्शन भी सेम स्प्लिट फंक्शन जैसे ही वर्क करता है, बस डिफरेंस क्या है आर स्प्लिट और स्प्लिट फंक्शन में? अगर आपने मैक्स स्प्लिट डिफाइन कर रखा है, स्प्लिट फंक्शन के अंदर लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट होता है और आर स्ट्रिप फंक्शन के अंदर राइट मोस्ट से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं स्प्लिट लाइंस फंक्शन. स्प्लिट लाइन बेसिकली करेगा क्या? अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल लाइंस हैं तो वो उनको मल्टीपल लाइंस को स्प्लिट कर देगा. मान लीजिए मैं एक पैरा लिखता हूं, दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे एंड थर्ड सेंटेंस इज दिस इज वेडनेसडे. अब मैं अगर तीनों सेंटेंस को स्प्लिट करना चाहता हूं तो मैं स्प्लिट लाइंस फंक्शन का यूज करूंगा, पैरा डॉट स्प्लिट लाइंस, और रिटर्न कर देगा एक लिस्ट के अंदर आपके इंडिविजुअल सेंटेंस जो है वो स्प्लिट होगा. नेक्स्ट आपका फंक्शन है पार्टीशन. पार्टीशन फंक्शन बेसिकली आपकी स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग विद गिवन सेपरेटर. ये जो मैंने एस स्ट्रिंग क्रिएट करी थी, इस पे पार्टीशन फंक्शन अगर मैं यूज करता हूं, एस डॉट पार्टीशन प्रिंट कर लेते हैं. पार्टीशन फंक्शन रिटर्न्स अ टपल. 3 पार्टीशन कर दिए, ये पहला,
ये स्पेस दूसरा और ये तीसरा। लेट्स सी सम मिसलेनियस फंक्शन। जैसे एक फंक्शन है आपका काउंट फंक्शन। ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप सब स्ट्रिंग पास करोगे उसकी नंबर ऑफ अकरेंसेस को काउंट कर देगा। सपोज मेरी स्ट्रिंग है एस, दिस इज अ पेन एंड आई लाइक पेन। अगर मैं पेन की नंबर ऑफ अकरेंसेस को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एस डॉट काउंट रन करते हैं, कितने टाइम्स पेन आया था, 2 टाइम्स, तो मेरा आउटपुट 2 आ गया ना। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपकी स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हुई है या नहीं, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट्स विद फंक्शन का यूज कर सकते हैं। s1 डॉट स्टार्ट्स विद सब स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, th से ही मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है इसलिए ट्रू आ रहा है, अदरवाइज फॉल्स आ जाता। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं आपकी स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड हुई है या फिर नहीं। s डॉट एंड्स विद और आप पास कर दीजिए। मान लीजिए मैं चेक करता हूँ एन और फुल स्टॉप से मेरी स्ट्रिंग एंड हुई है या नहीं, तो ये ट्रू आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं क्रिएट कर ले, मेरे सीक्वेंस के अंदर 3 स्ट्रिंग है, स्पेस से इन तीनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो स्पेस डॉट ज्वाइन और मैं पास कर देता हूँ अपना सीक्वेंस। फाइनल कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग मेरी रिटर्न हो गई। तो ये सारे फंक्शंस थे आपके पाइथन स्ट्रिंग्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। For latest video and live session updates, subscribe to my channel. For instant notification, hit the bell icon. You can connect with me on various other platforms. Links are in the description below. Thank you.